नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल बाजार बंद है, यानी कि सैटरडे संडे हमारे सामने है, सीखने का मौका है। ग्लोबल मार्केट से काफ़ी बढ़िया संकेत बन करके आ रहे हैं। अगर हम सिंगापुर निफ्टी की बात करें, SGX निफ्टी जिसको आप नाम से जानते हो, वो इस वक्त लगभग 150 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है। हम बात करेंगे थोड़ा सा अपनी बाज़ार के बारे में। देखिए, जो बाज़ार की क्लोजिंग हुई वो 17,520 के आसपास हुई है। ओपनिंग के आसार बढ़िया अभी तो करंट मार्केट कंडीशन में बने हुए हैं। अभी चार्ट भी आपको दिखाएंगे सिंगापुर वाली निफ्टी की, लेकिन निफ्टी का, ठीक है, सिंगापुर वाली निफ्टी का चार्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले 1 मिनट देख लेते हैं आज के छोटे टाइम फ्रेम में बाजार कैसे ट्रेड कर रही थी। एक टिपिकल एक्सपायरी डे जैसी ट्रेडिंग आज हो रही थी, लेकिन आज एक्सपायरी थी नहीं, एक्सपायरी तो कल थी। ठीक है, आज आप देखिए बाजार खुलती थोड़ा सा ऊपर है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, नीचे बाइंग आती है, फिर ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। जिधर प्रीमियम बढ़ा उधर ऑप्शन राइटर्स प्रीमियम खाए हैं। दैट्स इट, यही थी आज की स्टोरी। लेवल्स मदद किए हैं, लेकिन आज मैं प्रॉफिट नहीं बना पाया। क्या दिक्कतें थी मैं डिस्कस करूँगा ये बात रात वाली वीडियो में, जो कि आएगी संडे रात में, कल की बाज़ार वाली वीडियो, जहाँ पर आपको कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स, यानी कि मंडे को जब बाज़ार खुलेगी तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे वो बताए जाएंगे। ठीक है, अमेरिका में जॉब डेटा आया, उसके कारण मार्केट थोड़ी सी खुश हुई। खुश क्यों हुई वो मैं नहीं डिकोड कर पाया, चलिए आपके साथ उसको डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को डिकोड करनी होती है, वो जो कि है FIIs DIIs का डेटा। ठीक है, 8 करोड़ की बिकवाली करी है FIIs ने। लानत है यार इन पे, ये यार ख़रीद लो भाई थोड़ा। 8 करोड़ की बिकवाली करके क्यों जाते हो? कम से कम 1 करोड़ रुपए का माल खरीद लिए होते। खैर, दिखने में 8 करोड़ छोटा लगता है, लेकिन वो 800 लाख रुपए हैं, समझ रहे हैं ना? जी हाँ ऐसे ही हम लोग इतने बड़े बड़े डेटा से डील करते हैं, ये सब डेटा एकदम छोटा लगने लगता है। लेकिन सोचो 8 करोड़ में 800 लाख होते हैं। ठीक है, 1 लाख महीने कमाना है, अगर 1 लाख महीने आपकी सैलरी है तो 800 साल लग जाएंगे इसको एक बंदे को कमाने में। 800 महीने, सॉरी 800 साल, ओ माई गॉड। खैर चलिए, मजाक, देखो वीकेंड है तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा है जिसको लगता है कि मैं वीकेंड पे एंजॉय करूँगा क्योंकि मैंने पूरे हफ्ते कमाया है, तो ये आपका माइंडसेट थोड़ा सा गड़बड़ है। इसको सुधारो, इसको सुधारो, और बहुत ज़रूरी है इसको सुधारना। ठीक है, सीखना है और सीखना है और सीखना है और काबिल बनाना है खुद को। DIIs की तरफ से 668 करोड़ की बिकवाली आई एज एक्सपेक्टेड। उनसे मुझे उम्मीद भी नहीं है कि वो यहाँ पर ख़रीदारी करें। मैं चाहता हूँ उनको एक बार के लिए लोअर लेवल मिले, और मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन बाज़ार जो भी करेगी अच्छा ही करेगी, ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ और यही मेरी मान्यता भी है। चलिए अभी बात करेंगे एक डेटा की, US जॉब डेटा की, और इस पर कुछ डिस्कशन भी होना चाहिए। देखिए, अमेरिकाज एम्प्लॉयर्स स्लोड देयर हायरिंग इन अगस्त इन द फेस ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अब आप सोच रहे होगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो जो वहाँ की कंपनियाँ हैं वो हायरिंग कंट्रोल क्यों कर रही हैं, स्लो क्यों कर रही हैं? तो इसका रीज़न आपको सामने मिल जाएगा। हाई इन्फ्लेशन एंड स्लगिश कंज्यूमर स्पेंडिंग, ऑल ऑफ विच हैव वीकेंड द आउटलुक फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी के लिए तकलीफ़ क्या हो रही है? हाई इन्फ्लेशन, और जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो स्लगिश हो गई है, कमज़ोर हो गई है, कमी आई है उसमें, और इसी कारण जो इकोनॉमी है उसका जो आउटलुक है वो कमज़ोर हो गया, वीकेंड हो गया है। ठीक है, द गवर्नमेंट रिपोर्टेड फ्राइडे दैट द इकोनॉमी एडेड 3,15,000 जॉब्स लास्ट मंथ, यानी कि पिछले महीने में 3,15,000 नौकरियां लोगों ने प्राप्त करी। डाउन है ये 5,26,000 से, जो कि जुलाई का डेटा था, एंड बिलो द एवरेज गेन ऑफ द प्रीवियस 3 मंथ्स, पिछले 3 महीने के एवरेज से भी कम है। ठीक, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज टू 3.7%। अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में बढ़ करके 3.7% हो गया है, फ्रॉम अ सेंचुरी लो ऑफ 3.5% इन जुलाई। जुलाई में जो कि सेंचुरी लो पे पहुंच गया था 3.5%। एज मोर अमेरिकन्स केम ऑफ द साइड लाइन टू लुक फॉर जॉब्स एंड डिडंट फाइंड वर्क इमीडिएटली। बहुत सारे अमेरिकन्स नौकरी चाहते हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं पा रहा है। द स्मॉलर अगस्त गेन विल लाइकली बी वेलकम्ड बाय द फेडरल रिजर्व। ठीक है, जो छोटा गेन आया है अगस्त में, ये फेडरल रिजर्व, वहाँ की जो रिजर्व बैंक है उसके द्वारा इसका डेटा पॉजिटिव ही माना गया है ये वाला। द फेड इज़ रैपिडली रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स टू ट्राई टू कूल हायरिंग एंड वेज ग्रोथ। ठीक है, फेड रेट क्यों बढ़ा रहा है, इंटरेस्ट रेट, जिससे कि जो हायरिंग हो वो कूल डाउन रहे, यानी कि हल्की रहे, कंपनियां ज़्यादा हायरिंग ना करें, और जो वेज ग्रोथ है
वो भी रुके, विच हैव बीन कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग, जो कि अभी तक स्ट्रॉन्ग थी। बिजनेसेस टिपिकली पास द कॉस्ट ऑफ हायर वेजेस ऑन देयर कस्टमर्स थ्रू हायर प्राइजेस। चीज़ों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं और ये जो चीज़ें हैं, महंगाई जो होती है, ये पास कर दी जाती है कस्टमर्स पे कंपनियों के द्वारा, देयर बाई फ्यूलिंग इन्फ्लेशन, और इसी कारण महंगाई बढ़ जाती है। फेड ऑफिशियल्स होप दैट बाई रेजिंग बोरोइंग कॉस्ट्स अक्रॉस द इकोनॉमी दे कैन रिड्यूस इन्फ्लेशन फ्रॉम अ नियर 40-year हाई। 40 साल में उच्चतम स्तर पे है महंगाई, और जो फेड के ऑफिशियल्स हैं उनको ये उम्मीद है कि वो जो बोरोइंग कॉस्ट है उसको बढ़ा करके इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन सम इकोनॉमिस्ट्स फियर that the Fed is tightening credit so aggressively that it will eventually tip the economy into recession। और ये वही होता है ना, दो धारी तलवार। आप एक ही काम ऐसा नहीं करते जा सकते कि अपने बिजनेसेस को नेगलेक्ट करते जाओ, इग्नोर करते जाओ। देखिए, अब साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, साफ साफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि किस तरीके से वो रेट हाइक करते हैं, ठीक है, किस तरीके से रेट हाइक करते हैं, और वो ध्यान नहीं देते बिजनेसेस का, क्योंकि उन्हें महंगाई कंट्रोल में करनी होती है। भले ही बिजनेसेस को नुकसान हो, लेकिन ये जो है रिजर्व बैंक जो है, फेड जो है, वो जनहित में, ओवरऑल जनहित में, देश हित में ये काम कर जाता है। और ये चीज़ें कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा मान रहे हैं कि ये देश को रिसेशन में भी ढकेल सकती हैं। खैर, जो भी होगा, मैंने इतनी देर आर्टिकल पता है क्यों पढ़ा, क्योंकि उस आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई, नीचे कमेंट करके पूछेगा, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीकेंड है तो कोशिश करेंगे जवाब देने की। एक और चीज़ आपसे कहना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्स मिलने में मैं समझ सकता हूँ तकलीफ़ हो रही है व्हाट्सएप पे। देखो दोस्त, एक जगह इशू आता है तो वो इशू फिर वो होता है ना, डोमिनो इफेक्ट, आप समझते होंगे। तकलीफ बढ़ती गई। कभी आपने भी अपने रियल लाइफ में भी फेस किया होगा, एक काम आपने पेंडिंग छोड़ा, उस काम के चक्कर में बहुत सारे काम लेट हो जाते हैं। तो अब दिक्कत हो गई है, गूगल के कारण हुई, हमारे कारण हुई तकलीफ़। मैंने हमेशा बोला है कि जिम्मेदारी लेना सीखो, तो मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों की ही गलती रही होगी, तो तकलीफ़ हम लोगों को झेलनी पड़ रही है। अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। मैं समझ रहा था कि तकलीफ़ जल्दी सॉल्व हो जाएगी, अभी नहीं हो पाई है, तो रिस्पॉन्स मिलने में समय लग रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी सेटअप वगैरह ज्वाइन किया है, उनसे माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि यार उन्होंने भरोसा करके कुछ किया और उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, जिन लोगों ने टास्क कंप्लीट किया उसमें से भी कुछ लोगों को अभी सेटअप नहीं डिलीवर किया गया है, तो उनसे भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें अभी अनकम्प्लीट हैं, कुछ लोगों की मीटिंग शेड्यूल थी वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। मैं सभी से भी माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन आपसे वादा करता हूँ, आज की वाली वीडियो भी पेंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हो गई हैं, लेकिन सबका वादा है, सबसे वादा है कि हर एक चीज़ कंप्लीट करूँगा। हाँ, टाइम का थोड़ा सा इशू हो गया, समय की अभी पाबंदी मैं आपसे नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर आपसे वादा करता हूँ, जितनी जल्दी हो सकेगा हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करके आपको रिस्पॉन्स और सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध यही है कि थोड़ा सा पेशेंस बरकरार रखिए, क्योंकि आपका पेशेंस हाईली अप्रिसिएटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ऊपर से चार्ट फिसल गया यार। 150 पॉइंट मैंने ऊपर देखा था, जी हाँ, अब 17,610 पे आ गए। हमने देखा 17,680, ऊपर से 80-90 पॉइंट फिसल गए यार। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। अमेरिका में ऊपर के लेवल पे अमेरिका में भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। खैर, अगर हम नेट अभी भी देखें ना, तो हमारी क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल भी आपको बताया गया था। हमारी क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी, और यहाँ से आप डिकोड भी कर सकते हो। जब हम यहाँ पर आकर के क्लोज़ किए थे, वहाँ से हम ऊपर ही हैं अभी, ऑलमोस्ट कितना, लगभग 80-85 पॉइंट, जी हाँ, 80-85 पॉइंट हम ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम ये वाला जो सपोर्ट जोन है ना, एग्जैक्टली हमारे पास कोई लेवल तो नहीं है, लेकिन ये जो 585 से 600 के बीच में जो लेवल है, अगर उसको सस्टेन कर जाते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। लेकिन यार, ये वीडियो मुझे 15 मिनट अगर मैं पहले बना दिया होता तो ये डेटा हमको देखने को नहीं मिलता। क्या बुरा लग गया यार मार्केट को। वो अमेरिका में प्रॉफिट बुकिंग आ रही होगी। खैर, चलिए अकाउंट जल्दी बनाएंगे, घबराओ मत ट्रेडिंग व्यू वालों। तो यार, अभी यहाँ पर कुछ कह भी नहीं सकते। इस चार्ट को देखें क्या लाइव मार्केट में। आपसे विदा ले रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये चार्ट थोड़ा सा देख लीजिएगा। अभी अगर हम नेट देखें, 70-80 पॉइंट सिंगापुर वाली निफ्टी है, लेकिन ये डेटा थोड़ा सा अभी रिसेंटली थोड़ा सा नेगेटिव और हो गया। हम 150 पॉइंट, एक समय तो 170 पॉइंट लगभग ऊपर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन ऊपर बायर्स का थोड़ा सा पेट दर्द कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। तो इस डेटा पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी जो यूएस का डेटा
वो मुझे कुछ खास पॉजिटिव नहीं लगा। एक और डेटा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। रघुराम राजन निकल रहा है, शक्तिकांत दास जी ने कुछ बात कही है। 1 मिनट में आपके सामने लगा लेता हूँ, फिर बात करता हूँ उस पर। देखिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। स्टॉक का डिस्कशन नहीं हो रहा है, लेकिन आप सब अगर इस वीडियो को बोरिंग समझ लोगे तो तकलीफ आप ही की है। एक्चुअली शक्तिकांत दास जी ने ये कहा कि इन्फ्लेशन इज़ लाइकली टू गो डाउन इन द कमिंग मंथ्स इन इंडिया एंड द इम्पैक्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन इज पास्ट इट्स पीक। जो हाई इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की मार है, वो पास्ट इट्स पीक है, यानी कि वो जो पीक बना चुकी है उससे अब दूर है। ठीक है, अब उतने पे नहीं जाने वाली, ऐसा शक्तिकांत दास जी मानते हैं। इन्फ्लेशन हैज़ बिकम अ ग्लोबल फिनोमिनन, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन हैज़ हैपन नाउ, दास सेड इन एन इंटरव्यू विद जी बिजनेस ऑन सितंबर 2। जी बिजनेस के साथ इनका एक इंटरव्यू था और वहाँ पर इन्होंने ऐसी बात कही। कंसिडरिंग द ग्लोबल सिचुएशन वी कैन से दैट इन्फ्लेशन रीच्ड इट्स पीक इन इंडिया अप्रैल में जो इन्फ्लेशन इंडिया में वो पीक कर चुका है, बट विल नाउ ग्रेजुअली कम डाउन। नीचे आएगा लेकिन ग्रेजुअली आएगा, ऐसा शक्तिकांत दास जी ने कहा। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई गवर्नर देयर विल बी स्लाइट अप्स एंड डाउन्स इन द कमिंग मंथ्स। ऊपर नीचे थोड़ा सा चलेगा आने वाले महीनों में, बट द ट्रेजेक्ट्री विल बी मोस्टली डाउनवर्ड इन फ्यूचर। लेकिन जो ट्रेजेक्ट्री है इन्फ्लेशन की वो भविष्य में नीचे ही आने वाली है। देयर आर वेरियस रीजन्स वाई इन्फ्लेशन विल बी ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री। फर्स्टली पहला है क्रूड प्राइजेस ऑयल्स आर कमिंग डाउन। ये गलत बात बोल गए शक्तिकांत दास जी। अब यार अगर क्रूड प्राइजेस नीचे आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली सबसे पहले वही बात बोल रहे हो। अब क्रूड प्राइजेस ऊपर चले गए तो आपकी बात गलत हो गई। कमोडिटी एंड फूड प्राइजेस हैव ऑल्सो सॉफ्टेंड ही एडेड। मतलब उनकी तरफ से यही बात कही गई कि यार देखो क्रूड का दाम सस्ता हो रहा है, कमोडिटी सस्ती हो रही है, खाना सस्ता हो रहा है, इसलिए जो है महंगाई सस्ती हो जाएगी। ये तो हम भी जानते हैं भाई, गवर्नर बनने की ज़रूरत ही क्या है। खैर चलिए, किसी को बुरा लगा तो लगे यार, हमारे टैक्स के पैसे से सैलरी जाती है, इतना तो बोल ही सकते हैं। इतना तो हमें भी पता है यार, चीज़ें सस्ती हो रही, महंगाई कम हो जाएगी। कुछ अंदर की बात बताओ। सस्ता करके, सस्ता इज इक्वल टू हल्का करके, हल्का इज इक्वल टू आसान करके हमें बताओ यार, अंदर की बात, कोई गुप्त बात बताओ कि महंगाई क्यों कंट्रोल हो जाएगी। कोई डेटा बताओ हमको, कौन सा डेटा आपने देखा। अरे क्रूड सस्ता हो रहा है, महंगाई सस्ती हो जाएगी, फर्जी पड़ गए यार, इतना लंबा आर्टिकल दिमाग खपा दिए। खैर जाने दीजिए, अभी आपसे विदा लेने का समय है। एक बार फिर देख लेते हैं। चलिए थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ बायर्स अवेलेबल हैं नीचे, नहीं तो अचानक से फ्री फॉल आ रहा था। देखते हैं, आप भी ये चार्ट थोड़ा सा देखिएगा। और कभी कभी ये जो चार्ट है वो एडिक्शन बन जाता है। अगर आप मार्केट से कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लगो, या फिर ऐसा होता है कि अपोजिट साइड, एक्चुअली अपोजिट या पॉजिटिव साइड भी, जिस तरफ बाजार चल रही उस तरफ भी, अगेंस्ट भी, या कोई मार्केट में आपकी नेगेटिव पोजीशन फंसी हो तो भी इस चार्ट से आपको प्यार हो जाएगा कि अब आप जा कर के बार बार देखोगे। है कोई ऐसा? ज़रा व्हाट्सएप पे बताना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।